गुरुग्राम में प्रदूषण का कहर लगातार बरस रहा है। गुरुग्राम में हवा में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। खांसी लोगों को महसूस हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। ऐसे में श्वास विभाग के एक डॉक्टर हमारे साथ हैं, पारस अस्पताल के अंदर हैं। हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना ये घातक होता है प्रदूषण, क्या इसके बचाव हैं, क्या करें लोग। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है ये कितना घातक साबित हो सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक अस्थमा जिनको हो रखा है उन व्यक्ति। देखिए, ऐसे समझें कि हमारी सारी जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ये प्रदूषित है। और ये सांस जब हम लोग इस प्रदूषण हमारे शरीर में पहुंचता है तो शरीर में सबसे मुख्य अंग जो अफेक्टेड होता है वो है लंग्स, फेफड़ा। लेकिन इसके साथ साथ हृदय, हार्ट, ब्रेन, किडनीज, आप नाम लें तो बहुत दूसरे अंग भी इससे अफेक्टेड होते हैं। जिन मरीजों को पहले से श्वास की बीमारी है, जैसे जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, वो इनसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनके फेफड़े पहले से कमजोर है। तो उनको ज्यादा एहतियात की जरूरत पड़ती है। बट हर एक व्यक्ति, चाहे उनको पहले से बीमारी हो या ना हो, उसका प्रदूषण पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। क्या मास्क पहनना इस प्रदूषण के अंदर बचाव साबित कर सकता है, बचाव साबित हो सकता है उससे मास्क पहनना? बिल्कुल। अगर हम लोग, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अगर प्रदूषण है और अगर वो प्रदूषण हमारे अंदर नहीं पहुंच रहा है तो ये सबसे सटीक उपाय है। लेकिन मास्क में इंपॉर्टेंट है N95 मास्क एक बोलते हैं, जो कि जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, उसको PM2.5 बोलते हैं। वो बहुत ही महीन छोटा सा कण है जो सांस की नली के अंदर चला जाता है। तो ये मास्क बड़े कारगर सिद्ध होते हैं कि अगर आप वो लगा के बाहर निकले तो वो प्रदूषण को वो रोक लेता है। सर, क्या कोई ऐसी सेवन करने की भी चीजें हो सकती हैं जो लोग पूरा दिन भर बाहर रहते हैं, क्योंकि घर रहकर तो घर नहीं चलता है, कंपनियों में जाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या कोई ऐसा नुस्खा हो सकता है घरेलू जिसको इस्तेमाल कर इस घातक प्रदूषण से बचा जा सके? देखिए, सबसे प्रदूषण चूंकि अभी रहने वाला है, तो सबसे पहले अगर आप काम पे जाते हैं तो कोशिश करें कि जब आप अपने एक बंद कमरे से बाहर रह रहे हैं तो मास्क लगाएं। दूसरा, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, साग सब्जियां, हरे फल फूल वाली सब्जियां, प्रोटीन का ज्यादा उपयोग करना, ये सादा कारगर है। जिन व्यक्तियों को पहले से सांस की बीमारी है और उनको जो दवाइयां दी गई हैं उसका नियमित रूप से सेवन करें। और अगर लगे कि तबीयत खराब हो रही है, सांस ज्यादा फूल रही है, तो जल्दी से जल्दी चिकित्सकों का परामर्श लें। सर, क्या इस प्रदूषण के दौरान बहुत लोग, एक मिथ लगातार सामने आता है कि प्रदूषण हो रहा है तो अल्कोहल जो है बचा लेगी प्रदूषण से, तो क्या ये ऐसा होता है सर? बिल्कुल नहीं। अल्कोहल इनफैक्ट आपको, एक तो प्रदूषण की मार पड़ रही है आपके फेफड़े पे और उस अल्कोहल से आपके लिवर पे मार पड़ेगी। तो आप एक तरह से दो डिफरेंट चीजें ले रही हैं जो शरीर के दो अलग अलग अंगों को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अल्कोहल डेफिनेटली प्रदूषण पे कोई असर नहीं। सर, गर्भवती महिलाओं के लिए कितना ये जो प्रदूषण गुरुग्राम में जिस तरीके से बढ़ रहा है, कितना घातक साबित होता है गर्भवती महिलाओं? देखिए, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि प्रदूषण का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी अब देखा गया है। तो एक तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सांस फूल गई, ज्यादा खांसी होने लगी, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट, जो तुरंत हो रहा है। और एक होता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। तो अब बहुत सारी स्टडीज हैं जो कह रही हैं कि अगर एक बच्चा जन्म से इस प्रदूषण वाले इन्वायरमेंट पे रह रहा है तो 1 दशक तक उसकी उम्र कम हो जाती है। बहुत नए नए कुछ मरीजों को हमने देखा है जिसमें अर्ली लंग कैंसर डिटेक्ट हुए हैं, जो कि पहले से स्मोक नहीं कर रहा है। तो ये सब दिखा रहा है कि प्रदूषण का हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो गर्भवती महिलाओं को बहुत सजग रहने की जरूरत है क्योंकि इसके परिणाम गर्भ पे भी पड़ सकते हैं। सर, अगर AQI लेवल 450 है तो क्या माना जा सकता है कि कितनी सिगरेट ना चाहते हुए भी आदमी इस गुरुग्राम में पी लेता है? 450 के AQI लेवल के अंदर, 400 से 500 के बीच अगर AQI हो तो औसतन कितनी सिगरेट के बराबर जो धुआं उसके शरीर में चला जाता है? बिल्कुल। अब हमारे पास डेटा है जो कह रहे हैं कि 10 से 15 सिगरेट आप अगर जैसे जो पी रहा है और अगर कोई गुड़गांव की हवा में सांस ले रहा है, दोनों बराबर है। तो ये आपको ये भी दिखा रहा है कि जो एक हम लोग जिसकी बात नहीं कर पाए थे अभी तक, वो है स्मोकिंग की। जो व्यक्ति स्मोक कर रहे हैं कृपया बंद कर लीजिए, क्योंकि आप 10-15 सिगरेट तो ऑलरेडी पी ही रहे हैं, अगर आप ना भी स्मोक कर रहे हैं तो भी। और अगर आप इसके ऊपर से करते हैं तो ये आपके इसको ज्यादा हानिकारक होगा। ठीक। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि
जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं और गुरुग्राम में रह रहे हैं तो कम से कम 15 सिगरेट वो पी रहे हैं अभी भी गुरुग्राम में। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सबसे ज्यादा घातक ये प्रदूषण होगा, क्योंकि 1 दशक पैदा होने वाला जो बच्चा है वो अपने जीवन का कम कर देता है ऐसे प्रदूषण के अंदर। और वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग लोग, बच्चे और जो अस्थमैटिक जो मरीज हैं उनके लिए तो घातक खैर है ही। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी लोगों के लिए काफी कारगर साबित होगी। और जो जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी है उन जानकारियों पर अमल करें और जो बचाव हो सकते हैं, घरों से बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले कि कम से कम कुछ तो बचाव इस प्रदूषण से लोगों का हो सके। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज।